चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पृथ्वी पर जीवन के लिए जल आधारभूत तत्व है, परंतु आज यह आधार ही खतरे में है। विराम। जल संकट एक वैश्विक समस्या है जो दिनों दिन गंभीर होती जा रही है और मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। विराम। यह सिर्फ पानी की कमी का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम भी है, जो इसे और भी जटिल बनाते हैं। विराम। जल संकट के मूल में कई कारक है। विराम। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जनसंख्या वृद्धि है। विराम। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, पानी की भी मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है। विराम। अधिक लोग यानी अधिक पानी पीने, नहाने, कपड़े धोने और भोजन उगाने के लिए। विराम। यह बढ़ती मांग मौजूदा जल संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। विराम। दूसरा बड़ा कारक जलवायु परिवर्तन है। विराम। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के पैटर्न में भारी बदलाव आया है। विराम। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ आती है, जबकि अन्य सूखे की चपेट में आ जाते हैं। विराम। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का प्रवाह बदल रहा है और मीठे पानी के स्रोतों में कमी आ रही है। विराम। अनियमित मानसून और बार बार पड़ने वाले सूखे ने भारत जैसे कृषि प्रधान देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जहां कृषि के लिए अधिकांश पानी भूजल से आता है। विराम। जल का दुरुपयोग और बर्बादी भी एक बड़ी समस्या है। विराम। शहरी क्षेत्रों में अक्सर लोग पानी का महत्व नहीं समझते और उसे बर्बाद करते हैं। विराम। टपकते नल, अनियंत्रित सिंचाई और औद्योगिक इकाइयों द्वारा अत्यधिक जल का उपयोग इस समस्या को और बढ़ाता है। विराम। कृषि क्षेत्र में, पुराने और अक्षम सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ हो जाता है। विराम। उदाहरण के लिए, फॉल्ड इरिगेशन, बाढ़ सिंचाई में, जितना पानी पौधों को चाहिए उससे कहीं अधिक पानी खेत में छोड़ा जाता है। विराम। उद्योगों द्वारा भी बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है और अक्सर अनुपचारित अपशिष्ट जल को सीधे जल स्रोतों में जोड़ दिया जाता है, जिससे न केवल पानी की बर्बादी होती है बल्कि प्रदूषण भी बढ़ता है। विराम। पैरा। प्रदूषण जल संकट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। विराम। नदियाँ, झीलें और भूजल स्रोत औद्योगिक कचरे, कृषि रसायनों और घरेलू सीवेज में प्रदूषित हो रहे हैं। विराम। प्रदूषित पानी पीने योग्य नहीं होता और इसका उपयोग खेती या अन्य कार्यों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। विराम। यह न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि जलीय जीवन और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। विराम। जल निकायों के किनारे अनियोजित शहरीकरण और अतिक्रमण भी पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विराम। जल संकट का सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। विराम। दूषित पानी पीने से कई तरह की बीमारियां होती है, जिसमें हैजा, टाइफाइड, पेचिस और अन्य जलजनित बीमारियां शामिल है। विराम। विकासशील देशों में, जहां स्वच्छ पानी तक पहुंच सीमित है, इन बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है, जिससे बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि होती है और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दबाव पड़ता है। विराम। महिलाओं और लड़कियों का अक्सर दूर दराज के इलाकों से पानी लाने के लिए लंबी दूरी
तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी शिक्षा और आय अर्जित करने के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विराम पैरा। आर्थिक मोर्चे पर, जल संकट कृषि को बुरी तरह प्रभावित करता है। विराम। पानी की कमी से फसल उत्पादन घटता है, जिससे किसानों की आय कम होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। विराम। उद्योगों को भी पानी की कमी के कारण उत्पादन कम करना पड़ता है या बंद करना पड़ता है, जिससे नौकरियों का नुकसान होता है और आर्थिक विकास बाधित होता है। विराम। जल संकट से उत्पन्न खाद्य असुरक्षा और आर्थिक अस्थिरता अनंतः सामाजिक अशांति और संघर्ष को जन्म दे सकती है। विराम। कई देशों में, पानी को लेकर राज्यों या देशों के बीच विवाद भी देखने को मिलते हैं। विराम। पर्यावरणीय रूप से, जल संकट के जैव विविधता का नुकसान होता है। विराम। वेटलैंड्स और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सूख जाते हैं, जिससे पौधों और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। विराम। भूजल स्तर में गिरावट से भूमि धंसने और तटीय क्षेत्रों में खारे पानी के घुसपैठ जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। विराम। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। विराम। सबसे पहले, जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना होगा। विराम। हमें व्यक्तिगत स्तर पर पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की आदत डालनी होगी। विराम। घरों में पानी की बर्बादी रोकनी होगी, जैसे कम समय के लिए नहाना, नल बंद रखना और पानी बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना। विराम। कृषि क्षेत्र में, आधुनिक सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का व्यापक उपयोग करना चाहिए। विराम। ये तकनीकें पानी की खपत को काफ़ी कम करती है और फसल उत्पादकता भी बढ़ाती है। विराम। किसानों को पानी बचाने वाली फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विराम पैरा। औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योगों को जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विराम। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों को अनिवार्य बनाना चाहिए ताकि प्रदूषित पानी को जल स्रोतों में छोड़ने से रोका जा सके। विराम। सरकार को उद्योगों पर सख्त पर्यावरणीय नियम लागू करने चाहिए और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। विराम पैरा। जल संचयन एक और महत्वपूर्ण उपाय है। विराम। वर्षा जल संचयन प्रणालियों को घरों, इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वर्षा जल को एकत्र कर उसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सके या भूजल को रिचार्ज किया जा सके। विराम। पुराने तालाबों और झीलों का पुनरुद्धार और नए जल निकायों का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। विराम। नदियों और जल स्रोतों का प्रदूषण रोकना अत्यंत आवश्यक है। विराम। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की संख्या बढ़ानी चाहिए और सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निकलने वाले सीवेज का उचित उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। विराम। औद्योगिक कचरे और कृषि रसायनों के निस्तारण के लिए सख्त नियम बनाने और उनका पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। विराम। जन जागरूकता फैलाना सबसे महत्वपूर्ण है। विराम। लोगों को पानी के महत्व और जल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना चाहिए। विराम। स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में जल संरक्षण को शामिल करना चाहिए। विराम। मीडिया को इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना चाहिए और संवादों पर प्रकाश डालना चाहिए। विराम समाप्त।